हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के विषय में, और इसके विषय में हम एक संपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसे ढेर सारी जानकारियां आपको मेरे चैनल के माध्यम से निरंतर मिलती रहेगी। तो इसमें यदि आप बिहार के हैं या फिर आप अदर स्टेट के हैं तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक कोई भी टीआरई का एग्जाम नहीं दिया है और आप पहली बार ये एग्जाम देने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यदि हम किसी भी पेपर या किसी भी एग्जाम को देने का सोचते हैं तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि हमें उसके विषय में पूरी जानकारी को कलेक्ट करना होता है कि उसका जो पाठ्यक्रम, योग्यता आदि सभी चीजें हमें अच्छे से जान लेनी होती है, ताकि आगे चलकर हमें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो चलिए जो है वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं, और हाँ आपको जो है हम बता दें कि यह वीडियो 1 से लेकर 5 हेतु शिक्षक के लिए है, जो 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं उनके विषय में यहाँ मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है हम योग्यता के विषय में बताएंगे कि आपकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहला आपका योग्यता ये होना चाहिए कि आपका जो डीएलएड है, जिसे बीटीसी कहा जाता था पहले, तो आपका जो डीएलएड है वह कंप्लीट होना चाहिए। मतलब आप किसी सेमेस्टर में नहीं रहे, आपका पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो गया हो तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और आपका दूसरा योग्यता ये होता है कि आपका, यदि आप बिहार से हैं तो आपका वहां का बीटेड जो होता है वो या फिर सीटेड, दोनों में से आपका कोई एक जो है वह क्लियर होना चाहिए। बीटेड या सीटेड आपका क्लियर होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत ये है कि बीटेड तो आप दिए नहीं रहेंगे, और सीटेड में आपका, अगर आप बिहार से हैं तो वहां के हिसाब से जो भी आरक्षण वगैरह है तो उसका जो सुविधा है वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं तो आपका सीटेड में 90 मार्क्स होना अति अनिवार्य है। अगर आपने 90 अंक प्राप्त किया है सीटेट में तो आप निश्चित होकर इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमारी योग्यता की बात हो चुकी है, और अब हम बात करने वाले हैं पाठ्यक्रम के विषय में। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ का जो पेपर है वो टोटल 150 अंक का होता है। पहले ये पेपर अलग अलग होता था, जिसमें भाग 2 अलग होता था, भाग 1 अलग होता था। और भाग 1 को आपको पहले भी सिर्फ क्वालिफाई करना था और अभी भी आपको क्वालिफाई ही करना है। परंतु पहले क्या होता था कि ये दोनों पेपर अलग अलग कराए जाते थे, लेकिन अब यह इस दोनों पेपर को टीआरई 2 से जो है मर्ज करके एक ही कर दिया गया है। और एक में यह जो है भाग 1 और भाग 2 के रूप में जो है इसको बांटा गया है। तो इसमें 150 अंक का पेपर होगा, जिसमें एक सामान्य अध्ययन, जो हमारा पहले देखेंगे भाग 1, तो भाग 1 में आपका भाषा पूछा जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके नंबर मेरिट में जो है ऐड नहीं होते हैं। तो इसमें भाषा में आपसे 30 प्रश्न पूछा जाएगा और 30 ही नंबर का होगा, और इस 30 में से आपको 9 नंबर पाना अनिवार्य है। अगर आप 9 नंबर पाएंगे तो ही आप क्वालिफाई माने जाएंगे और आपके नंबर यहाँ पे जोड़े जाएंगे। अन्यथा यदि आप इसमें 9 अंक नहीं पा पाते हैं तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। तो इस पे आपको ध्यान देना है, आपको ये दोनों में से 9 नंबर जरूर लाना है। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारा एक हिंदी पूछा जाता है, जिससे 22 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 22 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे जो हमारा अंग्रेजी है, इससे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 नंबर होंगे। तो ये दोनों ऐड करके 30 नंबर बनता है, और 30 में से आपको 9 नंबर प्राप्त करना है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको भाग 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं भाग 2 के विषय में, जिसको जो है सामान्यतः सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं। तो भाग 2 में आपका सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, जो कि टोटल 120 नंबर का होगा और 120 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें जो है आपका, इसी से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो आपको सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत इस पोर्शन पर है। तो यहाँ पे कुछ अंक, मतलब हमारे ये सिलेबस हो जाते हैं, और ये जो सिलेबस है इसमें जो हमारे विषय हैं
इससे कुछ प्रश्न जो है वो डिवाइड करके पूछे जाते हैं। हालांकि विभाग की तरफ से यह बिल्कुल निश्चित नहीं किया गया है कि कौन से विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, परंतु जो हमारे 2 पेपर इसके पहले हो चुके हैं उसी के आधार पर मैंने संश्लेषण विश्लेषण के माध्यम से आपको यहाँ पे मैं बताऊंगी कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारा पहला पोर्शन हो जाता है यहाँ पे जो है गणित, और गणित से आपका 16 से लेकर 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे दूसरा हमारा है मानसिक परीक्षण। तो मानसिक परीक्षण जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, तो रीजनिंग से भी 16 से लेकर 18 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। 16 प्रश्न वैसे पूछे गए थे, आप इतना मान सकते हैं। अब हमारा हो जाता है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान से भी आपके 16 से लेकर 18 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद हमारा आता है भूगोल और पर्यावरण। तो भूगोल और पर्यावरण को मिलाकर अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं, जैसा कि टीआरई 2 और 3 दोनों में देखा गया है कि इस पोर्शन से अच्छे प्रश्न बने हैं। तो इसमें आप मान के चलते हैं 20 से लेकर 22 प्रश्न यहाँ से आपके जो है बन जाएंगे इस पोर्शन से। अब हम देखेंगे सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों चीजों को पढ़ना है, और इससे भी बहुत अच्छे संख्या में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप 20 से 25 प्रश्न मान सकते हैं कि आपसे यहाँ से जो है 20 से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें भी आपको भौतिक विज्ञान पर ध्यान देने की अधिक जरूरत है, क्योंकि वहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें जो इतिहास का पोर्शन है दोस्तों, उसमें आपको मध्य या फिर पूरा पाषाण वगैरह की चीजें आपको नहीं पढ़नी है। जो भी प्रश्न बनते हैं वो मतलब कि जो आधुनिक इतिहास है उसी से बनते हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसमें जो